छोटे शाहीनों की बड़ी फतह। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने ऐसी दुर्गत बनाई, भारतीय क्रिकेट खेलना भूल गए। भारतीय सूरमाओं के औसान खता हो गए। बल्लेबाज की भारत के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। समीर मिन्हास ने भारतीय प्लान की छुट्टी कर दी। मिशन करने वाले अपने ही मिशन में हमेशा की तरह फेल हो गए। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को वापसी का रास्ता दिखाया। मोहम्मद सयाम, सुबहान और हुजैफा ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी बार टूर्नामेंट जीता। इससे कबल 2012 में पाकिस्तान और भारत मुश्तरका फाते रहे थे। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की खूब धुलाई की। टूर्नामेंट में अपनी दूसरी सेंचुरी भी जड़ दी। समीर ने 113 बॉल्स पर 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन की शानदार इनिंग खेली। फाते कप्तान फरहान यूसुफ की पोस्ट मैच बातचीत। कहा कि टॉस हारने का फायदा ही हुआ। ग्रुप मैच में भारत से हार गए थे। फाइनल में हिसाब बराबर करने का मौका मिला, जिसको जाया नहीं किया। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाने वाले समीर मिन्हास ने कहा, नेचुरल गेम खेला, बड़ी इनिंग्स प्लान की थी, खुश हूं जो सोचा वो कर पाया। अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट्स के फाइनल में शानदार रिकॉर्ड रहा है। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाले क्रिकेट लेजेंड ने भारतीय ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की ग्रीन शर्ट्स की जीत पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम कर दी। चेयरमैन PCB समेत टीम मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर बराए ओवरसीज ओन चौधरी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी टीम को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत के खिलाफ टीम पाकिस्तान ने शानदार खेल पेश किया। भारत को हराने में समीर मिन्हास की बैटिंग परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी का नतीजा जीत की सूरत में सामने आया। मोहसिन नकवी की समीर मिन्हास से मुलाकात। कहा कि समीर मिन्हास आगे भी बहुत खेलेगा। मुल्तान में जश्न का समा। जारहाना इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास की फैमिली खुशी से निहाल। समीर मिन्हास के वालिद, भाई और अहल खाना ने मिठाई तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। वालिद कहते हैं कि समीर मिन्हास ने भारत के छक्के छुड़ाकर दिल खुश कर दिया। 3 बेटे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तावन इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया है। वअल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई। पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं।
अफगानिस्तान को फितना खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तालिबान रजीम पर वाज़े कर दिया, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुश्तपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ़ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ और मुमासलत है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक DI खान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 4 खवारिज मारे गए। बन्नू में भी ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म। भारत की रियासती दहशतगर्दी से पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश समेत दुनिया के कई ममालिक मुतासिर हुए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल दरामद। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद हसनात अब्दुल्ला को भी धमकियां। साबिक भारतीय फौजी और कर्नल ने गर्दन में गोली मारने की धमकी दे दी। पाकिस्तान बारहा शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक के हममनसब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का इराक की खुद मुख्तारी और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत के एजाज़ में इस्तक़बालिया तक़रीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत की पार्लिमानी इंतख़ाबात के कामयाब इनेकाद पर इराक की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान को सियासी और माशी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की अवाम की खुशहाली से जुड़ी है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ा का खिताब। कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मिसाक़ मईशत नागुज़ीर है। लड़ाई झगड़ा और फसाद किसी कौम को आगे नहीं ले जा सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त पैदा होता है जब सियासी क़ुव्वतें मुकालमा तर्क करके तसादुम का रास्ता इख्तियार करती हैं। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कि हम आज भी मकालमे और डायलॉग के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि मकालमे से इनकार कौन कर रहा है। कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब इनकी बात आती है सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। आपके दौर में जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा गया था, कन्विक्टेड भी नहीं थे। आपने भी ख़वातीन के साथ, अब ये कहते हैं ख़वातीन जो है वो कह रहे हैं वो नहीं है, तो क्या वो जो डी चौक पे रैली लीड की थी वो आपने और मैंने की थी? वो भी गुशर हुई थी कि उस बुरके में कोई और था। बाबा कहते हैं कि जी वो तो सियासत में नहीं है। तो जिस तरीके से जब उनकी हुकूमत थी और जब कुछ अरसे के लिए वो आप और हमारे और आपकी मेहमान थी पेशावर में, जो करतूत उन्होंने पहले किए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बानी और बुशरा बीबी सज़ा याफ्ता हैं। सज़ा याफ्ता को एहतजाज के जरिए रिहा नहीं करवाया जा सकता। बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? पेशावर से डी चौक तक रैली में कौन शामिल था? डी चौक रैली में बुरक़े में कौन था? पेशावर में कारनामों और ठेकों में कौन मुलव्विस था? एक गोगी का किरदार भी रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ कोई रियायत नहीं। जहाँ भी दहशतगर्द होंगे कार्रवाई होगी।
सजेशन ही दे सकता हूँ, बाकी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, मर्जी एक ही है। मैंने उनको कहा है, मैंने सजेस्ट करना था, आप डायलॉग नहीं करना चाहते, कमेटी नहीं बनाना चाहते, ये आपकी सवाबदीद है, लेकिन मेरे पास खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, वो मैंने पुट प्लेस करने दें। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू में बोले कि वो सिर्फ राय दे सकते हैं। बानी ने भी यही हिदायत दी थी। मैंने दरख्वास्त की थी कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जाए। मुज़ाकरात करना या कमेटी बनाना उनकी सवाबदीद है। मैंने बानी का पैगाम पहुँचा दिया। दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमिश्निंग। तुर्की के इस्तांबुल शिपयार्ड में शानदार तकरीब, जिसमें तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर कहते हैं पाक तुर्किया बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। दिफाई पैदावार के शोबे में पाक तुर्किया ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा PNS खैबर की शमूलियत से पाकिस्तान का समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मजीद मजबूत होगा। मुल्क के मैदानी और साहिली इलाकों में धुंध का राज। कराची में भी सुबह मनाजिर धुंधला गए थे। हद निगाह खासी कम रही। कराची में कल सुबह भी धुंध का इम्कान। पंजाब में फोग और स्मॉग की वजह से कौमी शाहराह कई मकामात पर बंद। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। चमन में मूसलाधार बारिश। कोयटा, कल्लात और गिरदोनवा में बारान रहमत से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बारिश। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। वफाकी वज़ीर बराए कौमी सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की सोराब गोट आमद। पोलियो से बचाव से मुतालिक आगाही के हवाले से शहरियों से खिताब किया। बच्चों को कतरे भी पिलाए। सोराब गोट UC2 में अवाम को पीने के साफ़ पानी की फरहमी के लिए प्लांट का भी इफ्तिताह। सैयद मुस्तफ़ा कमाल की आमद पर इलाका मकीनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। और रजब का चांद नजर आ गया। यकूब रजब आज। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक वज़ीर मज़हबी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 जनवरी को विलादत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम और 16 जनवरी को शब मेराज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।